देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां है समाकलन ax² + bx + c × dx। इसका समाकलन करना है। तो जब भी कई फलनों का योगफल चाहे कई फलनों का अंतर दिया गया होता है तो समाकलन सबके पास चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंट जाता है। तो समाकलन ax² + bx + c dx। अब समाकलन सबके पास भेज देते हैं। तो इसके पास जाएगा तो ax² dx होगा, फिर प्लस अब दूसरे के पास जाएगा यानी कि इसके पास जाएगा तो bx dx होगा, फिर प्लस इसके पास जाएगा तो समाकलन c × dx। ये हो गया। अब यहाँ पे अचर पद है तो जो अचर पद है बाहर निकल जाएगा तो केवल बचेगा यहाँ पे x² dx प्लस यहाँ b अचर पद है बाहर निकल जाएगा तो केवल बचेगा x dx। यहाँ पे अचर पद c है बाहर निकल जाएगा तो केवल dx बचेगा। अब यहाँ पे अब x² का इंटीग्रेशन जो भी घात दिया गया रहता है घात में एक जोड़ देते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, फिर बटे में भी वही कर देते हैं प्लस b × x। x का इंटीग्रेशन इसका घात 1 है तो एक घात है तो इसमें एक जो और जोड़ देंगे तो 2 घात हो जाएगा यानी कि x² बटे में 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे c है और यहाँ पे केवल dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस अब यहाँ पे c दे रखा है ना तो हम यहाँ पे c1 लिख देते हैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ax³ बटे 3 और यहाँ पे होगा bx² बटे 2, फिर प्लस यहाँ पे cx प्लस c1। ये जो c1 है ये समाकलन वाला अचर है, ठीक ना, और ये वाला जो c है ये क्वेश्चन वाला c है। अब यही हो जाएगा आंसर। ये तो 8वां हो गया। अब 9वें को देख लेते हैं। तो 9वें में भी बड़ा आसान है। यहाँ पर भी देखिए दो फलनों के योगफल का समाकलन करना है तो पहले समाकलन दोनों के पास जाएगा तो समाकलन 2x² + e⁻x dx। अब समाकलन इसके पास जाएगा तो 2x² dx होगा, फिर प्लस अब समाकलन इसके पास जाएगा तो समाकलन e⁻x dx होगा। अब यहाँ पे 2 अचर पद है तो बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला 2 अचर पद नहीं है, ये वाला तो x का स्क्वायर है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 2 बाहर निकल जाएगा तो समाकलन x² dx फिर प्लस समाकलन e⁻x dx। अब यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा। अब x² का समाकलन, तो जब हम x के पावर n का समाकलन करते हैं तो इसका क्या होता है कि घात में 1 जुट जाता है और बटे में भी वही हो जाता है। तो यहाँ पे घात में 2 है तो 1 जुटेगा तो 3 होगा, फिर बटे में 3, फिर प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है प्लस c। तो ये फाइनली हो गया 2/3 x पे घाते 3 प्लस e⁻x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर।